गीतांजलि एक बहुत ही लालची औरत थी। उसे बस पैसों से ही मतलब रहता और बस पैसों की वजह से ही उसने अपने बेटे ललित की शादी एक अमीर घर की लड़की अमृता से की, जिसमें उसकी बेटी की बिल्कुल भी मर्जी नहीं थी। लेकिन शादी के बाद ललित अमृता से कभी बात तक नहीं करता था। कई दिनों तक जब ऐसा ही चलता है तो एक दिन अमृता खुद जाकर ललित से कहती है, ललित जी, मैं आपको शादी के बाद से देख रही हूँ। आपने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन अभी तक मुझे आपने अपनाया तक नहीं। क्या मैं वजह जान सकती हूँ? दरअसल तुम गलत समझ रही हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो बस काम की वजह से मैं बिजी रहता हूँ। अब भी झूठ बोल रहे हैं आप। इतना समय हो गया है शादी को। इतना तो मुझे भी समझ आने लगा है कि काम की वजह से आप मुझसे दूर नहीं जा रहे, बल्कि बात कुछ और ही है। नहीं नहीं, और दूसरी क्या ही बात होगी। तुम भी ना कुछ भी मत सोचो। अच्छा, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। जब तक आप मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे, तब तक मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। तुम क्यों बिना बात की जिद कर रही हो? मैं बोल तो रहा हूँ कोई बात नहीं है। आपको माँ जी की कसम है, झूठ मत बोलिए। मुझे सच जानने का पूरा हक है। आज आपको बताना ही होगा। वो मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। माँ के जबरदस्ती करने से मैंने शादी के लिए हाँ की है। क्या? जब आप शादी ही नहीं करना चाहते थे तो आपने हाँ की ही क्यों? ना नहीं तो मेरा ही सोच लेते। आप किसी और से प्यार करते हैं? नहीं, मेरी जिंदगी में कोई और नहीं है, लेकिन मैं तुमसे भी प्यार नहीं करता हूँ। तुम इस घर की बहू हो, लेकिन मैं अभी तुम्हें बीवी की तरह नहीं अपना सकता। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करना। बोलना आसान होता है, लेकिन जब आपके दिल में मेरे लिए कुछ था ही नहीं तो मना ही कर देते। कम से कम उस समय जो दुख होना होता वो हो जाता। अब जितना बुरा तो नहीं लगता। अमृता की बातों का जवाब दिए बिना ही वहाँ से ललित चला जाता है। ललित अमृता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, बस अपनी माँ के आगे कुछ बोल नहीं पाया था। अब अमृता के सवालों का जवाब देकर ललित अपने ऑफिस जाता है। वहाँ एक नई लड़की महक आई हुई थी, जो दिखने में बहुत सुंदर थी। महक को देखकर ललित की आंख वहीं रुक जाती है। काफी देर बाद ललित हिम्मत करके महक के पास जाकर कहता है, हेलो, आप यहाँ नई आई हैं? जी हाँ, मैं यहाँ साफ सफाई करती हूँ। आपको कुछ चाहिए साहब? क्या तुम साफ सफाई करती हो? लेकिन तुम दिखने में तो काफी पढ़ी लिखी लग रही हो। साहब, दिखने में और होने में बहुत फर्क होता है। पढ़ी लिखी क्या, मैंने तो अपनी गरीबी के चलते स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। बड़ी ही मुश्किल से मुझे यहाँ नौकरी मिली है। अच्छा, कोई बात नहीं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और तुम मुझे साहब बोलना ना बंद करो। मानता हूँ मैं सर हूँ, लेकिन तुम मुझे मेरे नाम से भी बुला सकती हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हो साहब आप? मैं यहाँ साफ सफाई वाली हूँ और आप यहाँ ऑफिस में काम करते हो। हम एक बराबर नहीं है ना? लेकिन आपने मुझे इस लायक समझा, उसके लिए धन्यवाद। महक इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन महक की बातें ललित को बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो बार बार किसी न किसी बहाने से महक के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। महक को भी ललित के बर्ताव से समझ आ रहा था कि उसके दिल में महक के लिए भावना है, लेकिन वो गरीब होने की वजह से ललित से बात करने से भी कतराती थी। ललित भी अपने आप को रोकने की कोशिश करता, लेकिन वो रोक नहीं पाता। एक दिन महक को अपने दिल की बात बताते हुए ललित कहता है, मुझे पता है तुम्हें ये सुनकर बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये आप क्या बोल रहे हो? यहाँ आप ऑफिस में काम करने आते हो और मैं सफाई करने। हम दोनों की कोई बराबरी नहीं है। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए बस तुम्हारा जवाब सुनना जरूरी है। ललित की बात सुनने के बाद महक हिचकिचाते हुए ही सही, लेकिन हाँ बोल देती है और ललित भी महक को अपनी पहली बीवी के बारे में सब बताता है। ललित महक को अपने घर लेकर जाता है और अपनी माँ गीतांजलि और बीवी को बताते हुए कहता है, आप लोगों को भले ही मैं गलत लगूं, मेरी बातें गलत लगे, लेकिन सच यही है कि मैं महक से बहुत प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये बहू की सौतन अपने घर से कुछ लाएगी भी या खाली हाथ आ जाएगी? नहीं, महक के पास रहने के लिए भी घर नहीं है, बहुत ही गरीब है, इसीलिए अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन आपने तो कहा था कि आपकी जिंदगी में कोई नहीं है, और अब ऐसे अचानक ये मेरी सौतन को घर ले आए। मतलब उस दिन भी आपने झूठ ही बोला था। नहीं, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। तब मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, लेकिन महक से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे जिसकी तलाश थी वो यही है। क्या आप मेरी सौतन को आप मेरी जगह देना चाहते हैं? मैं नहीं रह सकती इस घर में अब। और मेरे नालायक बेटे की वजह से अगर मेरी अमीर बहू चली गई तो बहू की गरीब सौतन का क्या करूँगी मैं? क्या करूँ अब इसका मैं? दीदी, आप मेरी वजह से कहीं मत जाओ।
जानती हूँ आपको हमारी शादी की बात सुनकर ठेस पहुँची है, लेकिन मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ और नहीं रह सकती इनके बिना। हाँ बहू, ये तेरी गरीब सौतन सही कह रही है। इनकी वजह से तू घर छोड़कर क्यों जाएगी? जिनकी गलती है उन्हें जाना चाहिए ना, तू यहीं रह। नहीं माँ जी, अब मैं यहाँ और रही तो मुझसे कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। आप मुझे रोको मत। अगर आप पहले ही ललित जी से जबरदस्ती नहीं करती तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। अमृता की बातें सुनने के बाद गीतांजलि को अपनी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के जाने का डर सताने लगता है और वो जाकर अपनी अमीर बहू को उसकी गरीब सौतन के खिलाफ भड़काने लगती है। अमृता कहीं न कहीं अपनी सास की बात मान ही जाती है और अपनी सौतन को ही घर से निकालने का सोचने लगती है। कुछ दिनों बाद महक और ललित एक साथ कमरे में थे। तभी गीतांजलि और अमृता वहाँ जाते हैं और गीतांजलि कहती है, ए मेरी अमीर बहू की गरीब सौतन, तू ये मेरे बेटे के साथ क्या कर रही है? माँ जी, हम दोनों तो बस यहाँ बैठकर बात ही कर रहे थे। माँ, आप महक से ऐसे बात नहीं कर सकती हो, वो भी इस घर की होने वाली बहू ही है। इस गरीब को तू मेरी अमीर बहू की सौतन जरूर बना सकता है, लेकिन मेरे घर की बहू नहीं। मैं इसे कभी नहीं अपनाऊंगी। अरे माँ जी, ऐसे मत बोलिए। देखिए ना, दोनों साथ में कितने खुश लग रहे हैं। लेकिन महक, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, शादी से पहले मिलना ठीक नहीं होता। हाँ दीदी, आप सही बोल रही हो। ललित जी, आप जाइए यहाँ से। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक हम दोनों नहीं मिल सकते। अब आप बिना बात के जिद मत करना। लेकिन हम तो एक ही घर में रह रहे हैं ना, तो एक साथ रहने में क्या दिक्कत है? ललित जी, आप भी ना कितने भोले हो। इतनी मुश्किल से तो आपको अपना प्यार मिला है, तो अब उस पे परेशानी आए तो क्या आपको ठीक लगेगा? नहीं ना, तो चलिए आप मेरे साथ कमरे में। अमृता बहाने से ललित को अपने कमरे में लेकर चली जाती है और आगे भी सास बहू मिलकर महक और ललित को एक साथ मिलने से हर बार टोकने लगते हैं। लेकिन ललित महक का प्यार देखकर कहीं न कहीं अमृता का दिल पिघल जाता है और कुछ ही दिनों बाद जब दोनों की शादी का दिन आता है तो शादी के मंडप में ही गीतांजलि शादी को रोकते हुए कहती है, ये शादी नहीं हो सकती। जब तक एक बीवी है तब तक तू दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर तू दूसरी शादी करेगा तो तुझे जेल भी हो सकती है। लेकिन जेल होगी नहीं, क्योंकि मैं ललित जी को तलाक दे रही हूँ। बहू, ये क्या बोल रही है तू? हम दोनों ने साथ में कुछ बात की थी ना, फिर तू हार क्यों मान रही है? तेरी इस गरीब सौतन को मैं इस घर से और तेरी जिंदगी से निकाल कर ही मानूंगी। नहीं माँ जी, अब मत रोकिए। वैसे ही ललित जी ने आपके दबाव में आकर मुझसे शादी की थी। जब वो खुद अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो उन्हें मत रोकिए आप। बहू, तो क्यों घबरा रही है? मैं हूँ ना तेरे साथ। नहीं माँ जी, आप मेरे साथ नहीं बल्कि पैसों के साथ हैं। आपको मेरी सौतन से नहीं बल्कि मेरी गरीब सौतन से परेशानी है, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं है। और अब आप कुछ भी कर ले, ये शादी तो होकर ही रहेगी। अमृता अपनी सास के खिलाफ जाकर उन दोनों की शादी करवा देती है और कुछ ही दिनों में ललित को तलाक भी देती है। अमृता वहाँ से अपने मायके चली जाती है और तीनों की उलझी हुई जिंदगी सुलझ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।